आपके फादर में आपके फादर हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आप हो गए डिपेंडेंट वेरिएबल। तो याद रखना इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा ऐसे हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा वर्टिकली ड्रॉ करते हैं। अब आगे समझाता हूं और आगे समझाता हूं। अब जरा सोचिए, तो जब भी आप बोलते हो जरा तो सोचना, तो एक बात बताओ, टाइम और पोजीशन, जरा लॉजिक से बताओ, टाइम और पोजीशन, आपका पोजीशन, आप अभी घर में हो, अभी इसको अगर ठीक है, आप बताओ आपका पोजीशन और टाइम में कौन बदलता रहता है? आप टाइम पे डिपेंड करते हो या आपका पोजीशन टाइम पे डिपेंड करता है? बोल बोल बोल। हाँ, पोजीशन टाइम पे डिपेंड करता है, याद रखना, पोजीशन टाइम पे डिपेंड करता है। बेटा याद रखना, आपका पोजीशन चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन टाइम थोड़ी रुका रहेगा। आप आज कल क्लास जो लोग नहीं किए तो क्या उनके लिए टाइम नहीं बदला? उनके लिए भी टाइम बदल गया। तो ये आपके ऊपर है कि आप टाइम के साथ चलो ना चलो, लेकिन टाइम चलेगा। टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तुम पे थोड़ी रुकल है। आप थोड़ी बोलेगा शशांक बाबू ने आज 2 घंटा नहीं पढ़ा, हम लोग जाके घड़ी का काटा 7 बजे रहेगा, ऐसा होने वाला नहीं है। समझने की कोशिश करो। तो वेरिएबल 2 होते हैं। तो अब हम एक चीज और बताते हैं, तो देखो जब पोजीशन और टाइम की बात करते हैं तो टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल, तो सॉरी टाइम इंडिपेंडेंट है। तो जो इंडिपेंडेंट होता है वो नीचे लिखते हैं और जो डिपेंडेंट होता है वो ऊपर लिखते हैं। और एक चीज याद रखना, चेंज हमेशा किस में आएगा? बोल, अरे चेंज किस में आएगा? बोल, इंडिपेंडेंट में। इंडिपेंडेंट में चेंज आएगा। इंडिपेंडेंट चीज ऐसा है वो चेंज है, हो सकता है, लेकिन डिपेंडेंट चीज हाँ ऑब्वियस बात। अब एक और चीज, कोई जरूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो जाए तो डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो, ऐसा कोई जरूरी है क्या? अरे बोल, ऐसा कोई जरूरी है क्या? नहीं। समझ में आया ना? तो ये सब चीजें सीखने वाली बात है। तो हमेशा जो लिमिट में डालते हैं, तो अगर कभी आपने लिखा है डेल dx by dt, तो समझ जाना कि x डिपेंड्स ऑन t, मतलब x में तब तक चेंजेस आएगा जब t में चेंजेस आएगा, ये इसका मतलब हुआ। अगर किसी ने लिखा dy by dx, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? तो बताओ क्या लिखेंगे इसके लिए? तो बताओ इसके लिए ये वाला स्टेटमेंट के लिए सही है, इसके लिए सही? बोल लॉजिकली बोल। हाँ, x में जब चेंज लाएंगे तो y में चेंज आएगा, x में जब चेंज लाएंगे तो y में चेंज आएगा। एक चीज और याद रखना, अभी इधर से भी पढ़ाऊंगा और काइनेमेटिक्स में भी ये सब चीजें फील कराऊंगा, तो 2-2 बार जब फील आएगा तो कहीं नहीं जाएगा, सो डोंट टेक टेंशन। तो देख ये सब चीजें, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा डेल टी टेंडिंग टू 0, याद रखिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को टेंडिंग में लाते हैं, ठीक है, और वो डिसाइड करेगा कि dx और dl में क्या हो सकता है। खैर क्लियर हो गया सबको? प्लीज एक बार ईमानदारी से सारे लोग बताइए, प्लीज ईमानदारी से सारे लोग बताइए, एक बार सारे लोग यस सर लिखिए अगर क्लियर हो गया तो, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एक बार सारे लोग यस सर लिखिए अगर क्लियर हो गया तो। हाँ चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अब 1-2 सवाल और पूछता हूँ आपसे। अभी एक दो ग्राफिकल सवाल पूछूंगा, फिर फील में आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा मैं फील में, डोंट टेक टेंशन। अभी तो एक एक चीजें फील कराऊंगा। कहाँ हो अभी तुम? कैलकुलस को जो लोग सोच रहे हो ना कि हवा पानी है, बिल्कुल नहीं, ध्यान से देखो। एक और चीज देखो, एक ग्राफ में ड्रॉ करता हूँ, इस बार उम्मीद करते हैं कि तुम लोग बताओ। देखो एक ग्राफ है पोजीशन वर्सेस टाइम का, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो, टिंग टिंग, देखो। अच्छा इस ग्राफ को देख के बताओ कितने ऐसे पॉइंट्स हैं, जरा ध्यान से सुनो। इस ग्राफ को आप देख के मुझे बताइए कि कितने ऐसे पॉइंट है जहां पे गाड़ी ने ब्रेक लगाई है इंस्टेंटेनियसली, मतलब ड्राइवर ने इंस्टेंटेनियसली ब्रेक लगाई है। कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे ड्राइवर ने इंस्टेंटेनियसली ब्रेक मारा है, मतलब चाहे कुत्ते का बच्चा आ गया हो या आदमी का बच्चा आ गया हो, मुर्गे का बच्चा आ गया हो, ड्राइवर ब्रेक मारा फिर चल दिया। कितने ऐसे पॉइंट्स हैं? अभी एक एक चीजें बताऊंगा। 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे ड्राइवर ने ब्रेक मारा है, जरा ध्यान से देखो। 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे ड्राइवर ने ब्रेक मारा है। वेरी गुड, क्या बात है। अब आप कैसे समझ गए कि 3 पॉइंट से पॉइंट है? तो बता, अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है तो देखिए कि टेंजेंट, टेंजेंट कहां पे, टेंजेंट, एक सेकंड और ध्यान से सुनिए, भी जीरो करना है, भी जीरो करना है, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो, मतलब भी जीरो का मतलब क्या हुआ? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, भी का मतलब क्या हुआ? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो देखिए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कहां पे जीरो है, तो चेक कीजिए कहां कहां पे जीरो है। तो आप जरा देखिए, यहां पे टेंजेंट रखिएगा इस पॉइंट में, तो बेटा ये कौन बोलेगा ये ढलान नहीं है, लेकिन आप जरा यहां पे टेंजेंट रखिए, आपको पता चल जाए ये ढलान है। जरा ध्यान से देखिए, ये ढलान जीरो है। तो देखिए ये वो पॉइंट है जहां पे गाड़ी ने ब्रेक मारा है, जरा समझते हैं, ये वो पॉइंट है जहां पे गाड़ी ने ब्रेक मारा है। अच्छा और देखिए ये भी पॉइंट हो सकता है, जरा समझिए, क्योंकि जब आप यहाँ पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ध्यान से देखिए, ये टेंजेंट का भी ढलान जीरो, मतलब यहाँ पे भी गाड़ी ने ब्रेक मारा है। एक और पॉइंट से देखिए, यहाँ पे भी गाड़ी ने ब्रेक मारा है, देखिए यहाँ पे भी अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो पता चलेगा। तो 3 ऐसे पॉइंट्स है
जहां पे गाड़ी ने ब्रेक मारा है। समझो समझो समझो, अभी इसी से पूरा फील करो। अच्छा यहां तक समझ में आ गया सबको? 3 ऐसे पॉइंट्स है जहां पे गाड़ी ने ब्रेक मारा है। अच्छा एक और चीज मुझे बताइए, चलो फील करता हूं मैं। अच्छा और फील कराता हूं, अभी और फील कराऊंगा। तो ये 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे गाड़ी ने ब्रेक मारा है। समझ में आ गया? वेरी गुड वेरी गुड। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, चलिए क्लियर। अच्छा अब मैं आपको बताऊंगा, देखिए ये डीएस है, ये डीएस है, जरा देखिए ये पॉइंट T1, ये पॉइंट T2, ये पॉइंट T3। पूरा फील करेंगे, एक एक चीजें अभी आपको फील कराऊंगा, मजा आ जाए। अगर मजा ना आया तो फिर बोलना, देखते जाना, एक एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन से टाइम इंटरवल में वेलोसिटी पॉजिटिव है? कौन कौन से टाइम इंटरवल में? वेलोसिटी मत बोलो, डीएस बाई डी टी बोलो, क्योंकि मैं अभी फंक्शन के तौर पे समझाना चाहता हूं। मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा, मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा रहा हूं। सो दैट्स वाई मैं वेलोसिटी नहीं बोल के डीएस बाई डी टी बोलूंगा, डीएस बाई डी टी बोलूंगा। तो इसको एक फंक्शन की तरह, रुको अभी मैं, मुझे ऑप्शन नहीं दो। तो आपको बताना है कौन से ऐसे पॉइंट है जहां पे डीएस बाई डी टी ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है। जरा ध्यान से सुनो। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी इसी के साथ समझा दूंगा, ठीक है? तो आपको बताना है कौन से पॉइंट्स है, कौन कौन से टाइम, ऑप्शन देखो, 0 से T1, T1 से T2, T2 से T3, या फिर T3 के बाद वाला T3 से इंफिनिटी, हो सकता है। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? 1 और 3। वेरी गुड आतिका, क्या बात है, वेल डन। वेरी गुड वेरी गुड। और शशांक ने भी 1 3, मनीष क्या बात है, जूही 1 3, वाह, अनन्या वेल डन। और बाकी लोग, आर्या ठीक है, और बाकी लोग, और बाकी लोग, आस्था चलो, अनुषा वेरी गुड, हाँ ठीक है, अनुष्का घोष वेरी गुड। अच्छा यहां तक समझ में आ गया, देखते हैं चेक करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। रितेश समझ में आ रहा है? अब देखो एक बात बताओ, टेंजेंट। अच्छा एक और चीज आप जानते हो, थोड़ा सा और चीजें फील कराता हूँ। अभी देखो धीरे धीरे मैं ऊपर चलूंगा, मेरा आदत नहीं है कि मैं अचानक माउंट एवरेस्ट चढ़ा दूंगा और आपका वहां पे मौत हो जाए, मेरा ऐसा कोई ये नहीं रहता, ठीक है? मैं आपको स्लोली स्लोली आदत लगाऊंगा, एडिक्शन फिजिक्स में, स्लोली स्लोली, अचानक से नहीं बताऊंगा कि इतना हम लोग तो उपाय ये है, कुछ आराम से पढ़े। देखिए अब इस गेम को आप समझिए, ठीक है? कुछ लोग बोलेंगे सर बहुत समझ रहे, सुबह से तो समझ रहे, किसी को बोर नहीं लग रहा है ना? प्लीज एक बार चैट बॉक्स में बता दो, नहीं तो ब्रेक दे देंगे। किसी को बोर महसूस हो रहा है क्या? हाँ कोई बेटा ऐसा है जिसको बोरिंग महसूस हो रहा है क्या? हाँ ठीक है, अभी ब्रेक, तो इसको पहले इसको पूरा थोड़ा फील कराते हैं, ठीक है? उसके बाद ब्रेक देंगे। आज न्यूमेरिकल भी कंप्लीट करना है मन ये आर्यन, ठीक है? तो न्यूमेरिकल को तुम लोग बस ऐसे कैजुअली देख सकते हो। अभी मेन मेन चीज बताओ। अच्छा एक और चीज जानो, टेंजेंट थोड़ा सा जान लो, जो लोग थोड़ा सा बेसिक, जो लोग बायो वाले लोग को थोड़ा सा जान लो। ये है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आप एक चीज जान लेना कि tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब ये tan थीटा क्या, याद कीजिए, स्लोप ही तो है। याद करो मैंने बताया है कि tan थीटा बोलो या ढलान बोलो या स्लोप बोलो, सब एक है, मैंने प्रूफ भी कराया था। क्यों tan थीटा को ढलान बोलते हैं, क्यों tan थीटा को स्लोप कहा जाता है, एकदम एक एक चीज मैंने फील कराया हुआ है बेटा। इवन मैं मैथमेटिक्स को भी फील करा सकता हूँ, फॉर्मूला तक मैं बता सकता हूँ कि ये फॉर्मूला ऐसे क्यों लिखा जाता है, व्हाई tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, व्हाई tan थीटा इज सेड टू बी स्लोप, ये मैंने समझाया हुआ है। अच्छा अब जरा सोचिए, तो अगर आप इस कोऑर्डिनेट को देखोगे, अब मैथमेटिक्स में आते हैं, बहुत ज्यादा बेसिक करेंगे तो पता चला एक आध साल लग जाएगा, तो डोंट टेक टेंशन, बेसिक्स में आते हैं। तो देख आपको पता होगा tan थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होता है, समझ में आ रहा है? ध्यान से, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई, ध्यान से अब सोचो, एकदम पूरा फील करो। तो जब आप tan थीटा बनाओगे, कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे, देखो तो अगर ये यहाँ पे, तो देखो 21 क्वाड्रेंट में, बताओ अगर ये एक्स एक्सिस है और ये एक लाइन यहाँ पे, तो बताइए किस क्वाड्रेंट में है? तो देखो ये इधर से देखोगे तो फर्स्ट और इधर देखोगे थर्ड, तो ये फर्स्ट या थर्ड में होगा तो पॉजिटिव। लेकिन देखो अगर ऐसे देखोगे तो ये किस क्वाड्रेंट में है? अरे ये किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? निगेटिव। अब कुछ लोग बोलेंगे सर tan थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्यों हो जाता है और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव क्यों हो जाता है? क्या ये भी जानने में इंटरेस्ट है? क्या ये जानने में इंटरेस्ट है या आगे बढ़ जाए? एक बार प्लीज चैट बॉक्स में बताओ, क्या ये भी जानने में इंटरेस्ट है? ठीक है ठीक है, देख आर्यन, कैन यू एक्सप्लेन? आर्यन हाँ सर, बता। tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मतलब
हाँ, तो दोनों पॉजिटिव है तभी पॉजिटिव रहेगा, दोनों नेगेटिव है तभी पॉजिटिव। हाँ देखो tan थीटा का फॉर्मूले को ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अगर सोचो एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये tan थीटा मुझे निकालना है, तो देखो अगर ये tan थीटा निकालना है तो देखो यहाँ पे ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो देखो परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव, तो अगर दोनों पॉजिटिव तो tan थीटा पॉजिटिव। समझ में आ गई? लेकिन जब यहाँ आ जाओगे इधर देखो, तो अगर ये थीटा है, मान लीजिए ये भी थीटा है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, तो देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर निगेटिव तो बेस भी तो निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर भी निगेटिव होगा। काय भाई, वाई एक्सिस यहाँ पे निगेटिव होता है और एक्स एक्सिस यहाँ पे निगेटिव होता है, तो देखो तो दोनों निगेटिव है, तो निगेटिव बाय निगेटिव पॉजिटिव, दैट्स व्हाई यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव। लेकिन जब आप यहाँ पे tan थीटा डिफाइन करोगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ग्रेटर देन 90 डिग्री, क्लियर। तो देखो अगर यहाँ पे आप tan थीटा डिफाइन करोगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर तो निगेटिव, सॉरी परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव लेकिन बेस निगेटिव। समझ में आ रहा है ना, जिस कारण से क्या हो जाएगा, tan थीटा वहां पे नेगेटिव हो जाएगा। लगता है मैंने ये बात फील करा दी है, ठीक है, क्या फील आ गया? एक बार सारे लोग चैट बॉक्स में लिखो, आगे बढ़ेंगे। क्या पूरा फील आ गया? हाँ ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोग छोटे छोटे चीजों को भी बहुत गहराई से देखेंगे। अब सवाल ये उठता है, ठीक है सर कुछ कुछ चीजें फील आ गई। अब देख अगर मैंने पूछा था कि ds बाई डी टी कहां पे ग्रेटर देन जीरो, ds बाई डी टी का मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ds है, छोटा डी है इसलिए टेंजेंट बन गया, अगर बड़ा डी होता, डेल होता तो सीकेंट होता, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ग्रेटर देन जीरो का है। तो देखो आप चेक करो इस इंटरवल में कहीं एक पॉइंट, तो आप यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो पता चलेगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट में, फर्स्ट, सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे होता है ना, होता है कि नहीं होता? तो देखो यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ds बाई डी टी पॉजिटिव, यहाँ पे जीरो। अच्छा आप यहाँ पे देखो, इस जगह पे देखोगे तो बताओ ds बाई डी टी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। सोचो कैसे, देखो ऐसे बनेगा, अरे जरा ध्यान से देखो ऐसे बनेगा, ये वाला टेंजेंट यहाँ पे रहेगा। तो अगर सोच यहाँ पे कोई टेंजेंट होगा तो जरा देख, ये देख एक्स एक्सिस से देख, ये कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऐसे होता है ना, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में है रे बाबा, तो ds बाई डी टी निगेटिव, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे निगेटिव है। अच्छा इस क्वाड्रेंट को चेक करो, यहाँ पे भी ds बाई डी टी क्या है, तो जरा ध्यान से देख, यहाँ पे भी ds बाई डी टी पॉजिटिव है, जरा सोचो ds बाई डी टी पॉजिटिव है और यहाँ पे ds बाई डी टी क्या है, नेगेटिव है। आपने समझा? अब एक चीज और, एक और चीज मुझे बताओ। अच्छा एक चीज मुझे और फील करना है यहाँ पे और मैं आप लोग से उगलवाना चाहता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा ये चीज तो मैं समझ गया कि ds बाई डी टी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, इसका और कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंसेस है क्या हमारे लाइफ में? कैन एनीबॉडी ट्राई टू से, क्या कोई और मुझे बता सकता है इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंसेस क्या है? मतलब ds बाई डी टी पॉजिटिव है, मतलब ये बता रहा है। हाँ ds बाई डी टी पॉजिटिव है, ये क्या और क्या चीजें फील कराता है मुझे, और ये क्या चीजें फील कराता है? थोड़ा सा चेंज आता है अगर टाइम मेजर ऑफ एकदम थोड़ा सा, तो ds में जो चेंज आता है मतलब जो मतलब फाइनल वैल्यू होता है वो मतलब इनिशियल वैल्यू से ज्यादा मतलब समझ रहे हो, ठीक है सकता है। हाँ ठीक है और कुछ और कोई कुछ कमेंट करना चाहे? चेंज आता है जो पॉजिटिव होता है क्योंकि जो फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से ज्यादा होता है, और इसमें नेगेटिव हो जाता है, यानी मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल माइनस इनिशियल मतलब नेगेटिव है, यानी इनिशियल था। ठीक है और कोई प्लीज, और कोई। अच्छा बताओ ये टॉपिक अभी पढ़ना चाहते हो या ब्रेक के बाद, बताओ एक बार चैट बॉक्स में बताओ, अभी या ब्रेक के बाद? अभी पढ़ा दे इसको, फिर ब्रेक के बाद न्यूमेरिकल करेंगे, अभी। वेरी गुड। और कोई सारे लोग देखो, एक आदमी ब्रेक के बाद, राजकुमार क्या बात है, बोर लग रहा है क्या राज? हाँ अभी 1 घंटा हुआ है, अभी बस 1 ही घंटा हुआ, मतलब कब सर? ब्रेक 15 मिनट का ब्रेक देंगे, 20 मिनट का, फिर पढ़ाएंगे। तो अभी तो 1 घंटा ही हुआ है अच्छा पढ़ाते हुए। अरे ठीक है। हाँ, अब मेरे को भी भूख लग गया रे, तुम क्या है यहाँ से भाषण मार रहे हैं, हमको ना समझ में आ रहा कितना एनर्जी जा रहा है। आपको दिक्कत है तो ठीक है अभी नहीं, इसको पहले कर देते। देखो मेरा मेन टारगेट है कि पूरा एक एक चीज पढ़ा के कोर्स कंप्लीट करना है, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और आपको भी टाइम देना पड़ेगा, और आपको घर में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है? नहीं अभी इसको कर लेते हैं पहले, उसके बाद ब्रेक मारेंगे, ठीक है? ब्रेक मारेंगे, आधे घंटे का ब्रेक दूंगा, जैसी क्लास हो उसके बाद आधा घंटा आप गिन लीजिएगा, और आधे घंटे के बाद फिर न्यूमेरिकल सेगमेंट में आए। तो चलिए इसको थोड़ा फील कर लेते, और ये जो फीलिंग होगी आपकी जिंदगी बदल देगी, जरा ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा। अगर नहीं मजा आया ना तो जो बोलोगे सो, नहीं मजा आया तो जो बोलना, ठीक है?
जरा देखते तो क्या चीज बताने वाला, क्या बताने वाला देख। अच्छा कुछ लोग बोलते सर अगर ये एस और ये टी है, अभी अब मत समझो कि एस कुछ है, मत समझो ये टी टाइम है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि एस क्या है टी क्या है, मैं मैथमेटिक्स में आना चाहता हूँ जनरल। याद करो मैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स में अंतर बताया था। मैथमेटिक्स एक जनरल सेंस में बात करता है, फिजिक्स एक स्पेसिफिक सेंस में बात करता है। और फिजिक्स में जो हम लोग लिखते हैं उसकी कुछ मीनिंग हम लोग डिकोड करने की कोशिश करते हैं, और मैथमेटिक्स में हम लोग डिकोड नहीं करते। लेकिन एक चीज याद रखना, जिस दिन आपने मैथमेटिक्स को डिकोड करना शुरू कर दिया आपकी जिंदगी बदलने लगी। अभी मैं बताता हूँ कैसे डिकोड करना चाहिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, कुछ लोगों ने लिखा ds बाई dt। पहले ये समझिए कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग लेवल चेंज करेंगे। इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ, ds का मतलब चेंज इन s। s कुछ भी हो सकता है, फलाना ढेकाना पोजीशन फलान ढेकान कुछ भी। ये मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूं, मैं क्यों लिखूंगा ऐसी पोजीशन, मैं क्यों लिखूंगा भाई, मैं कसम खा के आया हूं, मैं कुछ भी लिख सकता हूं। अच्छा ठीक है सर आप लिख दीजिए, आपकी मर्जी। चलिए मेरी मर्जी, चलिए मैंने लिख दिया। तो देखो s इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पहले ये समझो, ये या s इज अ फंक्शन ऑफ t। t को टाइम भी नहीं बोलेंगे, t को t बोलेंगे, कोई एक वेरिएबल है। तो इसका मतलब ये हुआ, पहले स्टेटमेंट को समझिए, s इज अ फंक्शन ऑफ t, मतलब s बेटा t पे डिपेंड करता है, पहला हो गया क्लियर। ds बाई dt एक और चीज बताता है, ये कोशिश करता है आपको बताने की कि अगर आप टाइम में थोड़ी सी चेंज लाएंगे या t में थोड़ी सी चेंज लाएंगे तो s में कितनी चेंज आएगी। समझ में आ रहा है? अब लोग बोलेंगे सर इससे फील क्या आने वाला, इसे क्या नया क्या पहाड़ उखाड़ लेंगे सर, मैं बता रहा हूं ना बेटा, पहाड़ पूरा अर्थे उठा लोगे इसे, ध्यान से देखते जाओ। अच्छा अगर सोचो, इमेजिन करो एक सिचुएशन, सोचो कि मैंने लिखा ds बाई dt ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या, पहले ये समझना है मुझे, पहले मुझे ये समझना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो अगर मैंने लिखा ds बाई dt ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ds बाई dt इज पॉजिटिव, कुछ तो पॉजिटिव हो सकता है ये 3 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, ध्यान से सुनो। अच्छा अगर मैंने ये लिखा ds बाई dt इज ग्रेटर देन 0, ds बाई dt इज पॉजिटिव, इसका मतलब यही हुआ पॉजिटिव। इसका मतलब यह हुआ कि जब dt में आप चेंज लाओगे, dt में पॉजिटिव चेंज लाओगे, जैसे जैसे t बढ़ेगा, t भले ही थोड़ा बढ़ा तो s भी थोड़ा ही बढ़ेगा। फील नहीं है, ध्यान नहीं। अगर सोचिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ये वैल्यू कुछ भी हो सकता था। अब मैं पूरा फील कराऊं तो देखो ds इज इक्वल टू पॉजिटिव dt, तो अगर ये dt यहां आ गया तो सोच, अगर आपने dt को पॉजिटिव किया तो ds भी तो पॉजिटिव ही आएगा। मतलब अगर आपने कोई चीज डिपेंड करता है, अगर t बढ़ रहा है तो s भी बढ़ रहा है। मतलब अगर कहीं ds बाई dt ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब अगर t को टाइम मानते हो और इसको पोजीशन, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उस बंदे का पोजीशन भी बढ़ रहा है, उस बंदे का कोऑर्डिनेट भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये समझ में है। अब सोचो तो ds बाई dt पॉजिटिव, क्लियर। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पे समझ में आ गया ना पहले, अरे यहां तक समझ में आ गया। तो ds बाई dt का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव। ध्यान से सुनो, इसका मतलब आप जैसे जैसे टाइम बढ़ाओगे, ध्यान से सुनो, जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाओगे, ध्यान से सुनते जाना, जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाओगे उसके s में भी वैसे वैसे चेंज आएगा। तो आप मान लो कि t के जगह थोड़ा सा dt और जोड़ दिए तो s भी और बढ़ जाएगा, t के जगह थोड़ा और जोड़ दिए थोड़ा s और बढ़ेगा, और जोड़ दिए थोड़ा s और बढ़ेगा। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे s बढ़ेगा। मतलब ये बता रहा है कि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ds बाई dt ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया फंक्शन जो डिपेंडेंसी है वो इंक्रीजिंग है, मतलब पॉजिटिव सेंस में। जैसे जैसे आप t में इंक्रीमेंट लाओगे s में भी वैसे वैसे इंक्रीमेंट आएगा। समझ में आ गया, ठीक है, बोलो क्लियर। लेकिन अब आप आगे देखो, अब यहां पे देखो, इस जगह पे देखो, तो इस जगह को आप देखोगे तो देखो ds बाई dt पॉजिटिव का मतलब समझ में आ गया। अब आप जरा ध्यान से देखो, ds बाई dt 0, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। मतलब ध्यान से देखो ds बाई dt 0 है, तो आप इसको तो ऐसे भी लिख सकते थे, ds इज इक्वल टू 0 इंटू dt। अरे जरा ध्यान से देखो, तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम में तो चेंज आया लेकिन पोजीशन में बदलाव नहीं आया। थोड़ा सा टाइम बढ़ा, सोचो जहां ब्रेक मारे घचा, सोचो टाइम तो बेटा थोड़ा सा बढ़ा कि टाइम घचा रुक गया, नहीं, टाइम नहीं रुका मुन्ना, टाइम तो बेटा थोड़ा सा बढ़ा, टाइम तो थोड़ा बढ़ा लेकिन आपकी पोजीशन नहीं बढ़ी। तो ये क्या बताता है ds बाई dt 0, कि टाइम तो बढ़ा आपकी पोजीशन नहीं बढ़ी, आपकी कोऑर्डिनेट नहीं बढ़ी। बोलो फील आया, अरे बोलो फील आया। एक बार सारे लोग चैट बॉक्स में लिखो, ये सर लिखो, ठीक है। अब और समझाता हूं, और अभी अभी क्या चीज, हाँ बोलो। टाइम इंफिनिटी में रहेगा तब क्या होगा। टाइम इंफिनिटी, टाइम का इंफिनिटी से क्या मतलब, यहाँ dt का मतलब स्मॉल चेंज हम बोल रहे हैं। हाँ तुम ये बोल सकते हो कि सर ये ds बाई dt इंफिनिटी रहा तो क्या होगा। टाइम का छोटा सा चेंज के लिए, हाँ अभी, अरे अभी बताते, देखो तुम लोग तो गधा है, मैं भी एक एक चीज बताऊंगा।
ऐसे ये बिल्कुल टाइम ये बोल सकते सर ds बाई dt इंफिनिटी रहा तो क्या होगा? अरे मूर्ख, इसका मतलब ये हुआ कि टाइम में थोड़ा सा चेंज लाएंगे और आपका पोजीशन में इंफिनिटी में बदलाव आएगा। और ये सिचुएशन पॉसिबल है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। सर हाँ लेकिन टाइम में तो थोड़ा ही चेंज है, मान लीजिए 0.0000 मतलब जैसे फ्लाइट वाला केस बोलते जाओ बोलते जाओ। हाँ 0.8 मीटर पर 0.10 के पर माइनस 8 सेकंड में मान लीजिए 3 मीटर ट्रैवल किया तो मतलब ऐसे उस टाइम पे ही हो जाएगा ये केस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत, अरे ये पढ़ोगे काइनेमेटिक्स में भी पढ़ोगे कि किस तरह के कर्व पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, फील नहीं है अभी सब पढ़ना। ठीक है, अभी और फील कराऊंगा पहले। अच्छा देख, तो ds बाई dt का मतलब 0। अच्छा अब आगे देख, अच्छा यहाँ पे देख, तो ये पॉजिटिव का मतलब, अच्छा सोच, तो ds बाई dt पॉजिटिव समझ में आ गया, ds बाई dt 0 समझ में आ गया, क्लियर। अच्छा पॉजिटिव में भी दो तरह। अच्छा एक बात बताओ, ds बाई dt इज इक्वल टू 4 है कहीं, और पॉजिटिव ये भी है, और ds बाई dt इज इक्वल टू 10 है कहीं। बताओ इन दोनों में क्या अंतर है, किसमें पोजिशन तेजी से बदलता है, किसमें पोजिशन तेजी से बदलता है, बोलो फटाक से बताओ। ds बाई dt 4 में या सेकंड वाले सिचुएशन में? सेकंड वाले सिचुएशन में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों में, अच्छा मान लो कि दो गधेड़े हैं, ये राम का पोजीशन बता रहा है और ये श्याम का, तो बताओ ध्यान से सुनो, तो राम ने भी dt, राम के लिए भी dt चेंज आया, श्याम के लिए भी, लेकिन राम ने 10 टाइम्स dt का ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, जबकि श्याम बाबा ने 4 टाइम्स dt का ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। मतलब ज्यादा तेजी से चेंज किसमें आ रहा है पोजीशन का, तो नीचे वाले में। और अगर इसमें ज्यादा तेजी से चेंज आ रहा है पोजीशन, इसमें तेजी से बदल रहा है, इसकी मतलब इसकी वेलोसिटी भी तो ज्यादा है, तो फील तो आ रहा होगा। अरे क्या पूरा फील आ रहा है, पूरा फील आ रहा है, समझ में आ गया ना। तो देखो ये बताता है, तो देखो यहाँ पे ds इक्वल टू 4 dt और यहाँ पे ds इक्वल टू 10 dt, इसके भी एक मीनिंग है। 10 dt रे बाबा, 10 टाइम्स dt में थोड़ा सा, आप dt थोड़ा सा चेंज करोगे, ds में 10 टाइम ऑफ dt चेंज होगा। और ds इक्वल टू 4 dt का मतलब क्या होगा, dt में आप थोड़ा चेंज करोगे, ds में 4 टाइम चेंज होगा। अब आगे बढ़ते, ये कंसेप्ट हो गया। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, अभी कहा, अभी तो इसका खेल शुरू हुआ है, अभी तो खेल शुरू हुआ है, देखते जाओ, अभी तो पार्टी बाकी है, देख लो देख। अच्छा अगर किसी ने लिखा ds बाई dt इज इक्वल टू नेगेटिव, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, कैन एनीबॉडी प्लीज चैट बॉक्स में बताइए। ds बाई dt का मतलब नेगेटिव, ऐसे बोलिए, ds बाई dt नेगेटिव का मतलब, हाँ ds बाई dt नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, अगर ये dt मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो dt पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव। मतलब बेटा ये तो बढ़ रहा है, लेकिन इधर वाला वैल्यू बढ़ने के बजाय घट रहा है। बोलो फील आया, अरे बोलो फील आया। एक एक चीज देखो, मैं कितना सिंप्लिसिटी से, नहीं अभी रिटार्डेशन वगैरह की बात नहीं कर रहा, मैं फंक्शन की बात कर रहा हूं। देखो ध्यान से देखो, मैंने कितने सिंप्लिसिटी से चीजों को एक्सप्लेन किया, मैंने हैक्टिक बनाया ही नहीं। अब इसमें एक सबसे खतरनाक मुद्दा क्या, ये मैं बताता हूं, ध्यान से देखो, अब तुम समझना। अच्छा तुमने एक चीज ध्यान दिया, लगता है तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, मत दो ध्यान, लेकिन मैं अब समझाता हूं, देखना मजा आ जाएगा। अगर मजा नहीं आ रहा तो फिर मुझे कहना कि ये मास्टर बेटा पागल है, जरूर देख, ध्यान से देखना, ठीक है, देख पूरा फील कराता हूं, ध्यान से देख। अच्छा सोच, सोच कि मैंने ऐसा कुछ कर बना दिया, देख सोच, ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ बना दिया, और ये हमारा एस, ये हमारा टी। एस को कुछ अभी ये मत कहना एस इज अ पोजीशन, एस इज अ फंक्शन, कुछ है, टी भी कुछ है। मैं कंसेप्ट चाहता हूं आपसे सुना, काइनेमेटिक्स में बात करेंगे ना वेलोसिटी। अभी क्यों टैलेंट हम अपना दिखाएं कि मैं बहुत तो मुझे वेलोसिटी आता है, डिस्टेंस आता है, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कंसेप्ट आता है बस। तो देख मैं इसकी बात करूं। अच्छा एक चीज तुमने ध्यान दिया, जरा सोच, ये टी है और ये एस है, तो बताओ जरा ध्यान से सुनना, अरे जरा ध्यान से सुनना, बताओ टी की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे, एस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, टी की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, एस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्या ये परमानेंटली ऐसा होगा या नहीं, इस ग्राफ को देख के बताओ। क्या टी की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो क्या ये परमानेंटली एस की वैल्यू बढ़ती जाएगी? नहीं। एक चीज ध्यान दिया, नहीं ऐसा कभी नहीं। एक जगह खास है, एक जगह खास है, जरा ध्यान से देखो, और वो जगह कौन सा खास है, बिल्कुल, तो तुम ध्यान से देखो, ये जगह खास है, जरा ध्यान से देखना, ये जगह खास है। अगर इस जगह पे देखोगे तो अगर टाइम में आपने थोड़ा सा बदलाव किया है तो एस में कोई बदलाव नहीं आया, एस में बढ़ा ना घटा, एस बेटा यहां था यही रह गया। तो ध्यान से देखो, ये जगह खास है, तो ds बाई dt इज इक्वल टू 0 बड़े खास जगह होते हैं, और इन जगहों को मैथ्स में कहा जाता है टर्निंग पॉइंट्स। यहीं से सारे गेम की टर्निंग होती है। कुछ बातें समझ में, ये जगह खास है। कुछ लोग बोलेंगे सर कैसे खास है, अभी फील करा, ध्यान से। कुछ लोग बोलेंगे सर ये जगह कैसे खास है, सर आपने कैसे बोल दिया कि ये जगह खास है, ये तो आम जगह लगता है मुझे ना।
जरा ध्यान से सुनो, किसी भी फॉर्मूले में मास में ds बाई dt इक्वल टू 0 बड़े खास जगह है। सोचो कैसे फील करा दो, ध्यान से देखना। अगर सोचो यहाँ पे तुम देखो, अगर तुम यहाँ पे देखो तो तुम्हें एक बात समझ में आएगा, जैसे जैसे t बढ़ाओगे s भी बढ़ेगा। देखो अगर आप यहाँ पे t, देखो आप यहाँ पे t को थोड़ा सा dt बढ़ाते हो तो आप dt अगर यहाँ पे पॉजिटिव लोगे तो देखो यहाँ पे s पहले ये था और इसके कोरस्पॉन्डिंग s ये, तो देखो ds भी बढ़ा, तो देखो आपने dt बढ़ाया ds भी बढ़ा, फिर आपने और dt बढ़ाया ds और बढ़ा, फिर आपने और dt बढ़ाया ds और बढ़ा, आपने और dt बढ़ाया ds और बढ़ा, और dt बढ़ाया ds और बढ़ा। लेकिन एक ध्यान से देखो, यहीं तक तो dt बढ़ाते चले गए ds s बढ़ते चला गया, यहीं तक ऐसा हुआ जहां तक कि आपने t बढ़ाया s बढ़ा। लेकिन उसके बाद बोलो क्या, जैसे ही आपने t बढ़ाना शुरू किया s की वैल्यू बढ़ने के बजाय घटने लगा। अरे s की वैल्यू बढ़ने के बजाय घटने लगा। उसके बाद देखो s की, देखो t तो आप बढ़ा रहे हो, आप t तो बढ़ा रहे हो, लेकिन अब s देखो ऊपर जाने के बजाय s की वैल्यू देखो, अब आप यहां से थोड़ा इधर आ जाओ तो देखो आपने t तो बढ़ाया, लेकिन बेटा s यहां के बजाय अब यहां आ गया, मतलब s की वैल्यू ऊपर शिफ्ट होने के बजाय नीचे शिफ्ट। मतलब क्या हुआ समझ में आया? तो देखो ds बाई dt जहां होता है वहां चाहे मैक्सिमा बन सकता है, देखो ये मैक्सिमा है, मतलब s की सबसे ज्यादा वैल्यू यहीं पे होगी, s की सबसे ज्यादा वैल्यू यहीं होगी। क्यों? देखो एक बात याद रखना, ds बाई dt इक्वल टू 0 ही बताएगा कि s की वैल्यू मैक्सिमा कहां होगी और मिनिमा कहां होगी। s की सबसे ज्यादा वैल्यू कहां हो सकता है? तो बेटा यहाँ पे s की सबसे ज्यादा वैल्यू, क्योंकि जब तक हम t बढ़ाते चले गए, ध्यान से देखो हम t बढ़ाते चले गए s बढ़ते चला गया, हम t बढ़ाते चले गए s बढ़ते, लेकिन ये वो पॉइंट है जहां पे s की वैल्यू इससे ज्यादा अब नहीं होगी। अब आप t बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू तो फिर से घटने लगी ना रे बाबा, मतलब ये वो पॉइंट है। तो देखो जहां पे ds बाई dt 0 होता है वहां पे दो चीज हो सकता है, चाहे वहां पे कोई चीज मैक्सिमम हो सकता है या फिर कोई चीज मिनिमम। अच्छा बताओ मैक्सिमम कब होगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर आप t बढ़ा रहे हो और s बढ़ते जा रहा है, ये मैक्सिमम हो सकता है। क्लियर? लेकिन सोचो अगर ग्राफ उल्टा है, पहले ही से बेटा घट रहा है, देखो आप t बढ़ा रहे हो लेकिन ये कर्व घट रहा है और यहाँ पे जाके मिनिमम हो गया, समझ में आ रहा है? तो देखो क्लियर, क्या कुछ कुछ चीजें क्लियर हो रहा है? प्लीज एक बार चैट बॉक्स में बताओ, क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। अच्छा आप इसको आप समझो, इसको आप समझो। अच्छा एक बात बताना, एक आप अब मैं एक ग्राफ देता हूँ, शायद ये बात तो आप फील कर पाओ, पूरा फील आ जाए तो मजा आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप फील करें, ग्राफ को देख के फील करें, ठीक है? ग्राफ को देखिए, फील कीजिए, तो फील कीजिए। कोई फंक्शन है y और x, कोई भी फंक्शन, कुछ भी अलान जलान फलान कुछ भी, टिंग टिंग टिंग। अच्छा एक बात बताइए, कितने पॉइंट है जहां पे ds बाई dt 0 है? बताइए कितने पॉइंट है? एक काम करते हैं, इसको अभी थोड़ी देर में भूल जाए, कितने पॉइंट है जहां पे ds बाई dt 0 है? तुम लोगों ने जब लिखा तब मैंने मिटाया। 2 पॉइंट है, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, ये पॉइंट भी ds बाई dt 0 है और इस पॉइंट पे भी ds बाई dt 0 है। अच्छा एक बात बताओ, ये पॉइंट और ये पॉइंट ds बाई dt 0 देखो, और तुम ध्यान से देखो, इस पॉइंट को देखोगे तो यहाँ पे बता s की वैल्यू क्या है? यहाँ पे s की वैल्यू क्या है बोलो? यहाँ s की वैल्यू मैक्सिमम है कि मिनिमम? मैक्सिमम। मतलब समझ में आया कुछ मनीष? पूरा एक एक चीज समझ में आ रहा है? तो देखो ds बाई dt 0 है तो वहां s की वैल्यू मैक्सिमम है, और एक यहाँ पे देखो ds बाई dt की वैल्यू यहाँ भी 0 है तो यहाँ s की वैल्यू मिनिमम है। समझ में आया? तो देखो यहाँ s की वैल्यू मैक्सिमम है और यहाँ s की वैल्यू मिनिमम है। अब जरा एक बात, इसका मतलब एक बात तो समझ में आया कि ds बाई dt जहां 0 होता है वो बड़े खास पॉइंट होते हैं, वहां चाहे बेटा कोई चीज मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है या मिनिमम हो सकता है। अब मैं ये कैसे समझूंगा कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम? कोई मुझे बता सकता है? ये स्क्वायर बाई dt नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि जैसे तो थोड़ा समय बढ़ेगा थोड़ा सा घट जाएगा ना, क्योंकि मैक्सिमम से थोड़ा नीचे ही आएगा, मैक्सिमम के बाद तो ऊपर नहीं आ जाएगा, तो थोड़ा घट जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। देखो इसको पता करने के दो तरीका है, एक तरीका है डबल डिफरेंशिएशन, जिसको मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है? जब मैं एक्सेलरेशन पढ़ाऊंगा उस दिन बताऊंगा डबल डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, तो अभी नहीं। लेकिन अभी मैं एक दूसरे तरीके से बताता हूँ फंक्शन को। देखो कैसे पता चलेगा कि ds बाई dt 0 है? तो देखो यहाँ पे ds बाई dt 0, लेकिन इधर ध्यान से देखो, तो इस जहां मैक्सिमा आया ये मैक्सिमा है, तो देखो मैक्सिमा के पहले, अगर कोई चीज मैक्सिमम पहुंच रहा है तो उसके पहले बढ़ना चाहिए ना? नहीं, अगर कोई चीज मैक्सिमम हो रहा है तो उसके पहले तो बढ़ना चाहिए। मतलब अगर कोई चीज पहले पॉजिटिव है फिर 0 है और फिर निगेटिव है, पॉजिटिव। देखो अगर इमेजिन करो, ध्यान से सुनो, ds बाई dt अगर पॉजिटिव है 0 है निगेटिव है, इसका मतलब क्या? पहले बढ़ा फिर 0 हुआ फिर घटा, तो देखो बढ़ा 0 हुआ फिर घटा। लगता है फील नहीं आया? अरे फील आया, फील आया तो देखो ये मैक्सिमम बताएगा, तो समझ में आया? फील आया, ध्यान से देखो ये मैक्सिमम बताएगा। क्लियर? तो अच्छा चलो एक सवाल मैं पूछता हूँ, अगर आपको फील आ गया तो सवाल का आंसर करो। देखो अच्छा बताओ कौन इसमें मैक्सिमा बताएगा? ds बाई dt इक्वल टू
पॉजिटिव 0 पॉजिटिव, पॉजिटिव 0 नेगेटिव, नेगेटिव 0 पॉजिटिव, नेगेटिव 0 नेगेटिव। कौन इसमें मैक्सिमा बताएगा? विच वन विल रिप्रेजेंट मैक्सिमा? विच वन विल रिप्रेजेंट मैक्सिमा? 2, वेरी गुड। विच वन विल रिप्रेजेंट मैक्सिमा? 2, क्योंकि पहले बढ़ेगा 0 होगा फिर घटेगा। अगर बेटा देखो तो इसका कर्व कैसा होगा, इसका कर्व, इस सिचुएशन का कर्व, तो देखो इसका कर्व कैसा होगा ये बताता हूं, इसका कर्व कैसा होगा, इसका कर्व कैसा होगा, इसका कर्व कैसा होगा। तो देखो अगर सेकंड वाले को पहले ड्रॉ तो देखो पॉजिटिव बढ़ा फिर 0 हुआ और फिर घटा। फर्स्ट वाले का कर्व देखो कैसा बनेगा, बढ़ा फिर 0 हुआ, तो मतलब यहाँ कुछ हद तक 0 हुआ और फिर बेटा बढ़ा, तो देखो ये भी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है। समझ में आया ना? तो ये मैक्सिमा तो नहीं है, तो मैक्सिमा के लिए ये कंडीशन होना चाहिए। अच्छा बता इसमें मिनिमा के लिए कौन सा कंडीशन होगा? मिनिमा के लिए कौन सा कंडीशन होगा? अरे इसमें बताओ मिनिमा के लिए कौन सा कंडीशन होगा? 3। एकदम पूरा एक एक चीज फील आ रहा है सबको? क्या एक एक चीज फील आ रहा है? मजा आ रहा है क्या आपको? अरबों खरबों की संपत्ति हाथ लग रही है? ईमानदारी से बताओ, उससे कम का चीज ये हो रहा है। माननी एक एक चीज क्लियर हो रहा है? ठीक है। अच्छा अभी और भी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बताऊंगा। अच्छा ये समझ में आ गया तो एक सवाल पूछूं क्या तुम लोगों से? पूछूं? प्लीज ईमानदारी से बताओ, पूछूं एक सवाल? ठीक है चलिए ऐसे ही टाइम पास करता हूं। तो अब आप ये सब चीज तो समझ गए। अभी एक दो, ये ज्यादा टफ नहीं हुआ ना रे, ये सब उतना जरूरत नहीं है। इसको स्किप मारे क्या? स्किप मारे क्या? नहीं बाकी लोग स्किप मारे क्या? उतना जरूरत नहीं है बाबू, मैं अपना बिजनेस नहीं खराब करना चाहता, तो पहले सोच के बोलना। जो लोग कलेजे वाले हो, जिगर कलेजा वाला लोग, वही लोग बोलना। स्किप मारूं क्या? देखो माननीय लिखा यस सर, स्किप मार दीजिए। रितेश बोल रहा है सर स्किप कर दीजिए। अच्छा एक बार प्लीज देखते हैं कितने लोग बोलना और चाहते हो। हाँ मैं इसको स्किप कर सकता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं कर सकता हूँ। अच्छा कितने लोग चाहते हो स्किप मारे? एक बार प्लीज फिर से एक बार रिफ्रेश काउंटिंग करते हैं। स्किप कितने लोग? एक ने बोला योर विश, चलो एक न्यूट्रल, दूसरा फटाफट लिखो स्किप। वाह एक स्किप आ गया, स्किप आपकी मर्जी, स्किप अभी, स्किप 3-2 है वो सब इनको 3-3 और स्किप 4-3, स्किप 5-3। अरे बाबा ज्यादातर लोग स्किप के मूड में हो। मनीष ये नाव का मतलब क्या हुआ? सर इधर से एक ही आदमी 5 बार लिखेगा। 17 लोग हैं। जूही आस्था तुम लोगों का क्या विचार है? जूही आस्था रीतू ये लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे। आस्था पढ़ा दीजिए। किसलय अभी सर वेरी गुड। और सर जीत गया सर। जीत गया? वोटिंग में क्या हुआ? जीत पाए हम लोग? पहले मिनिमम पे न्यूट्रल पे मैक्सिमम। पढ़ा दीजिए, जूही ने बोला पढ़ा दीजिए। हाँ और रीतू तुम्हारा वोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। राज सर भूख लग गया, बस थोड़ा सा और बताऊंगा, थोड़ा सा राज, थोड़ा सा इतनी सी। अरे भूख तो मुझे भी लग गया राज। ठीक है अनन्या स्किप, ठीक है। तो जो लोग स्किप बोल रहे हो वो लोग अभी से 45 मिनट्स बाद आना, ठीक है। चलो तो जो लोग स्किप बोल रहे हो वो लोग जा सकते हो। 45 मिनट्स के लिए आपका ब्रेक है, 15 मिनट और पढ़ाऊंगा इसमें, उसके बाद 45 मिनट्स के बाद आना आप लोग। अभी टाइम कितना हुआ है आर्यन? 8:48 मतलब 2 घंटा पढ़ा दिए रे। 1 घंटा सर 1 घंटा 1.5 घंटा। बाबा रे बाबा, कैलकुलस 1.5 घंटा पढ़ा दिए तो दिमाग में जाएगा? अच्छा एक छोटा सा कर लेते हैं देखो। हाँ ठीक है
ठीक है, तो 8:45 हुआ है। जो लोग स्किप बोले वो लोग 9:30 में आना, 9:30 में, और 15 मिनट पढ़ाऊंगा, वो लोग 9:30 में आना। ठीक है, जो लोगों ने स्किप बोला वो लोग 9:30 में आ सकते हैं, स्किप वाले लोग, और बाकी लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए। देखो एक चीज क्या है ना, ये सब चीजें पढ़े रहोगे ना तो बाद में बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, और ये नहीं भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। तो जिन लोगों ने स्किप बोला वो लोग 9:30 में आना, अब बाकी लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हाँ देखो, ठीक है, थोड़ा सा समझना, इस गेम को बहुत अच्छे से समझना। अच्छा सोचो, मैंने कोई फंक्शन दे दिया, ध्यान से, मजा आएगा, मजा आएगा। जैसे मान लो मैंने तुम्हें एक वाई फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद करो, तुम लोगों ने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पढ़ा है कि नहीं रे? पढ़ा है ना? हाँ, यस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जरा सोचो, तुम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा तो ऐसा कुछ पढ़ा होगा, x² - 2x + 4। देखो, अच्छा एक बात बताओ, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये क्या बताता है? ये आपको एक सवाल मैं फील करा देता हूं और एक आप समझो। देखो आज तक आपने मैथमेटिक्स को ऐसे नहीं समझा होगा शायद, तो मैं आपको फील कराता हूं ये क्या है। ये बोलता है भैया y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब जैसे जैसे x में चेंज आएगा y में वैसे वैसे बदलाव हो जाएगा। अच्छा, अब तुम जरा सोचो, तो y और x में चेंज हो रहा है, ये कौन बढ़िया से रिप्रेजेंट करता है मैथमेटिकली? तो dy/dx। फील नहीं आया? अरे फील आया, मेरी भी एनर्जी डाउन हो गई भाई। अच्छा बताओ, x में चेंज हो रहा है तो y में भी चेंज हो रहा है, तो सोचो जैसे जैसे x में चेंज आएगा y में भी तो चेंज आएगा। हाँ। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकलेगा? तो देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व कैसा होगा वो तो बात की बात है, कर्व कैसा होगा वो तो बात की बात है, मैं कैसे पता करूंगा कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा? तो देखो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, ध्यान दीजिए। अरे डिफरेंशिएशन तो बताया ही नहीं है, सिट सिट सिट, नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो इसको, स्किप मारो। बिना डिफरेंशिएशन के फील नहीं आएगा ना बच्चों को, अभी छोड़ देते हैं जब तक डिफरेंशिएशन। हाँ एक्स माइनस मान लीजिए समथिंग के आएगा, तो वो तो हमेशा का होल स्क्वायर, तो वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो उसको मिनिमम वैल्यू से 0 हो जाएगा, और फिर प्लस वाई समथिंग आने मतलब ऐसे रहता नहीं नहीं, तो ये लोग अभी डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा ना, नहीं समझेगा। अरे मैं थोड़ा भावनाओं में ज्यादा बता दिया, ठीक है, कर रहने दो, ये पार्ट अभी यहीं पे इग्नोर मारो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे बताते हैं। अच्छा, वो dy/dx समझ में आ गया ना, तो एक दो छोटा मोटा सवाल पूछ लेते हैं आपसे ताकि आपको पूरा खेल आ जाए। देखो अभी कंसेप्ट समझो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अच्छा एक और छोटा सा सवाल पूछता हूँ, जरा ध्यान से देखना, क्लियर? सबको समझ में आ गया? अच्छा एक और प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बताऊं क्या इस पे, एक और प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बताऊं क्या? हाँ, अरे अब छोड़ो। अच्छा एक काम करते हैं, तो जब कंसेप्चुअल की बात हो रही है ना तो ब्रेक के बाद ही पढ़ाते हैं, तो तुम लोग आओ 9:30 में, सारे लोग एक बार 9:30 में आओ, ठीक है? अब छोड़ दो, अब मैथमेटिक्स में आएंगे तभी क्लियर होगा। क्या समझ में आ गया? तो एक एक सवाल करते हैं और चलो, एक सवाल करते हैं और सारे लोग अब चलेंगे, ठीक है? एक छोटा सा सवाल मैं देता हूँ, कितना पढ़ाए हो आप, कितना समझे, जरा इस सवाल को देखिए, जरा इस ग्राफ को देखिए। एक ग्राफ है हमारे पास, ये है टूर ऐसे, देखिए, ठीक है, टिंग 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 T1 T2 T3 T4। सवाल सबको समझ में आ रहा है? जरा ध्यान से देखिए सवाल को, सवाल सबको समझ में आ रहा है? ये सवाल को देखिए, आपको बताना है, ये S वर्सेस T है, समझ में आ गया? तो आपको बताना है कि ds/dt इज ग्रेटर देन 0 कौन कौन से टाइम में होगा? ऑप्शन T1 T2 T3 T4, कौन सा ऑप्शन सही है? पहला सवाल, फटाक से आंसर दीजिए। ds/dt ग्रेटर देन 0 कौन सा सही है? फटाक से बोलो रे, चलते चलते एक बार बस रिवीजन कर लेते हैं। T1 से T2, नहीं ऑप्शन देना, T1 टाइम में, T2 टाइम में, T3, ठीक है। तो देखो ds/dt ग्रेटर देन 0, तो देखो यहाँ पे ऐसे है, अरे जरा देख, ds/dt यहाँ पे ऐसे है रे, ये कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में रे, तो T1 इसका आंसर नहीं होगा रे भाई, T2 इज द करेक्ट आंसर एंड T3 इज द करेक्ट आंसर। T2 T3 T4 में तो देखो ऐसे, क्लियर? समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया? अच्छा
दूसरा सवाल, आपको बताना एवरेज वेलोसिटी बिटवीन T1 से T2, ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी बिटवीन T3 से T4, कौन सा ऑप्शन सही है? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, कौन सा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है इसमें बताओ? सेकेंड, सेकेंड, ठीक है, सबको आ गया? बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया सेकेंड। चलो एक बार मिला के देखते हैं। तो देखो आप यहां से यहां ज्वाइन करो तो ये हो गया इसका एवरेज वेलोसिटी, और आप यहां से यहां ज्वाइन करो तो देखो ये कौन सा कर्व ज्यादा टिल्टेड लग रहा है? मुझे लग रहा है ये, अरे दोनों एक जैसा लग रहा है, जो ज्यादा होगा, जो ज्यादा ढलान बनाएगा। तो देखो, अच्छा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये हो गया स्लोप, ये एक सेकेंड है, तो इसका tan थीटा कहलाएगा स्लोप ऑफ सेकेंड, ठीक है, इसका tan थीटा कहलाएगा स्लोप ऑफ सेकेंड। क्लियर? तो खैर अभी इतना ही रखते हैं, और हम लोग मिलेंगे 9:30 में, जहां पे हम लोग न्यूमेरिकल अप्रोच करेंगे और फिर थोड़ा सा कंसेप्चुअल बातें करेंगे। आज इस टॉपिक को खत्म करना है, ठीक है? तो चलिए, और लिंक मैं 9:30 में सबको भेज दूंगा।